हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज दिन भर प्रभु ने हम सबको संभाले और इस संध्या बेला में हमें इस संगति को एक बार फिर दिया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा। प्रभु ने हमारे हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया और हमारा हर एक दिन को प्रभु हमें संभालते हैं। हमारे हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करते हैं। हमें देखते हैं, हमें निहारते हैं। हमारे हर एक दिनों को परमेश्वर देखते हैं कि उनके बच्चे क्या करते हैं। प्रियो, सर्वप्रथम प्रभु का धन्यवाद करें कि हम प्रभु को जान पाए और प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर आया है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए प्रियो, हम वचन के लिए छोटी सी दुआ करें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता। आपकी स्तुति 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 करते हैं राजा। आपकी महिमा करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं मेरे खुदा, मेरे पिता परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी करुणा हमारे जीवन में है पिता। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें वचन दिया प्रभु, ताकि हम अपने जीवन को प्रभु आपके अनुसार जीने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। मेरे खुदावन, जितने भी भाई बहन प्रभु इस संगति में जुड़े हैं प्रभु, उन्हें आप अपने वचनों के द्वारा प्रभु आशीष दीजिए पिता। उनके जीवन को बदले पिता परमेश्वर, और जैसा आप चाहते हैं मेरे खुदा, उसी तरह से प्रभु सभी प्रभु आपके इस आज्ञा को प्रभु मानने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ राजा। और इस छोटी सी दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए प्रियो, हम मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 10वां आयत से लेकर हम 12 आयत तक हम पढ़ेंगे। जब हम देखते हैं इन आयतों में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं कि मन फिराओ। इस अध्याय में जब हम पढ़ते हैं मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, इस विषय में यूहन्ना कहते हैं। और वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार करते हैं और मन फिराने के विषय में कहते हैं। जब हम देखते हैं 10वां आयत में, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती बांधने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हालेलुया। जब हम देखते हैं 10वां आयत में, यूहन्ना कहते हैं कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। जो कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, जो पेड़
अच्छा फल नहीं लाएगा उसे काट दिया जाएगा। प्रियो, ये उस फल के विषय में बताया जा रहा है जो हम प्रभु यीशु मसीह को जब हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को जब हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं रहता, फिर भी जब लोग गलत रास्ते में जाते हैं, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कार्य करते हैं और अपने जीवन में अच्छे फल को नहीं लाते, उन पेड़ों को काट दिया जाएगा। इस विषय में कहा जा रहा है कि कुल्हाड़ा तो पेड़ के जड़ में रखा हुआ है। ये अंत का समय है प्रियो, और जो कोई अच्छा फल नहीं लाएगा वो पेड़ों को काट दिया जाएगा। जो अच्छा फल नहीं लाता है उसे काटा जाएगा और आग में झोंका जाता है, उसे आग में झोंका जाएगा। जब आग के विषय में यहाँ लिखा हुआ है तो उस अनंत आग के झील के विषय में बताया गया है, जो नरक है उसमें डाल दिया जाएगा। प्रियो, हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचनों को जानते हुए भी लोग अगर गलत कार्यों को कर रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं, आज भी व्यभिचार कर रहे हैं, आज भी गाली गलौज कर रहे हैं, आज भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आग में झोंका जाएगा। परमेश्वर ने अपने वचनों में कह दिया है कि हमें क्या कार्यों को करना है और क्या कार्यों को नहीं करना है। जिस तरह से इस जगह में लिखा गया है कि जो फल नहीं लाता वो वृक्षों को उसे काट दिया जाएगा। कुल्हाड़ा तो तैयार है, कुल्हाड़ा तो पेड़ में रखा हुआ है। ये अंत का समय है प्रियो, छटाई किया जाएगा और जो फल नहीं लाएगा उसे आग में झोंक दिया जाएगा। जब हम 11वां आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। यूहन्ना कहते हैं कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, यूहन्ना ने यह प्रचार किया यीशु मसीह के विषय में कि मन को फिराओ, और वो कहते हैं कि मैं तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आएगा वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देते हैं। जब यूहन्ना बपतिस्मा देते थे तो वो कहते हैं मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हाँ प्रियो, आज हमारे जीवन में पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के आग की बपतिस्मा की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने पाए। पवित्र आत्मा को शोकित ना करें प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करते हैं। जब पवित्र आत्मा के विरुद्ध जब लोग अपने कार्यों को करते हैं, वचन को नहीं मानते हैं, तो पवित्र आत्मा शोकित होते हैं। हमारे जीवन में आज यीशु मसीह के द्वारा वो सहायक हमें प्राप्त है प्रियो, जो पवित्र आत्मा है। और इस जगह में भी जब हम देखते हैं, लिखा है 12वां आयत को जब हम पढ़ते हैं, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के विषय में इस जगह में लिखा हुआ है कि उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस आग के विषय में यहाँ भी बताया गया है जो नरक है, जो कभी नहीं बुझने वाला है।
जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, जो परमेश्वर के वचन को मानेगा प्रियो, वो स्वर्ग में प्रवेश करने पाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानेगा, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कार्य करेगा, उसे वो अनंत आग की झील में डाल दिया जाएगा। जब तक हम जीवित हैं, अपने गुनाहों को हम मान के परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ने के लिए हम तैयारी करें, हम कार्य करें। अगर आपके जीवन में अगर ऐसा जीवन आप जी रहे हैं, ऐसा जीवन आज अगर व्यतीत कर रहे हैं, तो आज भी समय है प्रियो, आप अपने जीवन को बदल दे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। क्योंकि परमेश्वर ने एक एक बातों को बाइबल में बोल चुके हैं। वो आग कभी नहीं बुझने वाला आग है। आज पश्चाताप का ज़रूरत है कि लोग पश्चाताप करें। उस संसारिक लोगों की तरह अपने जीवन को ना जिए। आपका जीवन अलग है, क्योंकि आप वचन को जानते हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानते हैं। इसलिए आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आपके जीवन में फल होने की ज़रूरत है। आपका जीवन फलवंत हो, पवित्र आत्मा का फल आपके जीवन में होना चाहिए प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन को माने, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। प्रभु कहते हैं, साफ साफ कहते हैं, यूहन्ना ने भी कहा और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि जो अच्छा फल नहीं लाएगा वो आग में झोंका जाएगा। और इस जगह में प्रभु कहते हैं, गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाया जाएगा, जो कभी नहीं बुझेगा प्रियो, कभी नहीं बुझेगा। यूहन्ना जो पहले से कह चुके कि ऐसे ऐसे होगा और ये अंत का समय है कि आज जागने की ज़रूरत है। ये अंतिम समय में हम चल रहे हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन में उद्देश्य को दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करें। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम चले। यूहन्ना ने इस जगह में कह चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा, प्रेरितों ने कहा, सभी ने कहा। आज प्रभु के दास कह रहे हैं, प्रभु की दासी कह रहे हैं। लेकिन फिर भी ये सब जानते हुए भी अगर कोई अपने जीवन को इस तरह से जी रहा है, तो आज मन फिराने की ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर दयालु है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, आज आपके वचनों के द्वारा आपने कहा पिता परमेश्वर कि प्रभु वो आग जो कभी नहीं बुझने वाली आग है पिता परमेश्वर, ऐसे जगह में प्रभु आपके बच्चे ना जाने पाए पिता। मेरे खुदा जो भटक चुके हैं प्रभु, जो आपके बच्चे प्रभु वचनों को जानते हुए भी प्रभु जी उनके ऊपर दया करे मेरे खुदावन पिता। वो फिर कर आ जाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन पिता आपके वचनों को वो मानने पाए पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह जो प्रभु इनके ऊपर हुआ है पिता परमेश्वर, उस अनुग्रह को वो बना के रखे और चलते जाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ राजा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर।
आपके बच्चों के ऊपर दया करे प्रभु, दया करे पिता, दया करे पिता। हर एक दुष्ट की योजना उनके जीवन से कैंसिल हो, क्योंकि प्रभु आपके लहू के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर हम सब सुरक्षित है मेरे खुदावन पिता। एक एक लोगों को प्रभु आपके लहू से ढाक देती हूँ प्रभु। हर एक रोग को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक कर्ज को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक गंदी दुष्ट आत्माओं को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। इनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपका कार्य होने पाए पिता परमेश्वर मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ ग्लोरी जीसस। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यार, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो दयालु करुणा में परमेश्वर दया करे प्रभु, दया करे यीशु, दया करे पिता परमेश्वर। और इस छोटी सी दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे इन वचनों के द्वारा, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया, आमीन।